नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर हम कर रहे हैं फ्री कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स नाम की एक वीडियो सीरीज, जिसका वीडियो पार्ट नंबर 8 आज हम करने जा रहे हैं। वीडियो पार्ट नंबर 8 में हम करेंगे, मैंने एक क्लास बना रखी है सम बिटवीन टू नंबर्स। मीन्स यूजर हमें दो नंबर देगा, जैसे यूजर ने हमें दिया 1 और 100, 1 और 100 दो नंबर दे दिए। हमने उसके बीच के सभी नंबरों का 1 से लेकर 100 तक सम अप देखना है कि कितना जोड़ बनता है। ठीक है, आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो यही रहेगा कि यूजर के दिए हुए दो नंबरों के बीच में सभी नंबरों का जोड़ कितना होगा। इसके लिए मैंने ये क्लास पहले बना ली है। अगर कुछ स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज के लिए, इस वीडियो पार्ट नंबर 8 के लिए नए हैं, तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो जो 1 से लेकर 7 तक है, कृपया उनके गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लग सके। सबसे पहले मैं इसकी कोडिंग खोलता हूं, डबल क्लिक करता हूं इसके ऊपर। ये इसकी कोडिंग है। इसकी कोडिंग पार्ट में हम समझेंगे। सबसे पहली बात, यहां पे मैंने व्हाइल लूप लगाया हुआ है। ये देखो नीचे अपने आप वो सिलेक्ट हो गया, जो ब्रैकेट है इसका व्हाइल लूप का। ठीक है, व्हाइल लूप मैंने क्यों लगाया आपको पहले भी बताया था। व्हाइल लूप हम लगाते हैं इसके अंदर जो मैंने लगा रखा है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर उसको एक बार रन करने के बाद मल्टीपल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमारी जो ये कोडिंग है इसके अंदर, व्हाइल लूप के अंदर जो है, ये बार बार चलती रहे। ठीक है, जब तक इसको कंडीशन मिलती रहेगी। कंडीशन हमने क्या लगा रखी है, मैंने इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू मैंने 1 लेकर इंटीजर ले लिया x। ओके, अब मैंने व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या लगा दी कि जब तक x की वैल्यू 1 है तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। मीन्स इसके अंदर की जो कोडिंग है ये चलती रहेगी। इसी कारण है कि हम एक बार रन करने के बाद, हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन करने के बाद उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अब बात आती है हमारे मेन आज के प्रोग्राम की। आज के प्रोग्राम के अंदर हम यूजर से दो नंबर मांगेंगे कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर करेगा। फिर उसको कहेंगे एंटर योर सेकंड नंबर, वो एंटर करेगा। मान लो यूजर ने पहला नंबर इनपुट कर दिया 1 और दूसरा नंबर इनपुट कर दिया 100, तो हमारा पर्पज रहेगा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स का जोड़ करवाना, सम अप करना उसको। क्लियर? ये आज का हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले ऊपर मैं क्या लिखता हूं, प्रिंट में लिखता हूं प्रोग्राम का नेम। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। यहां पे आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि बिटवीन टू नंबर्स का मतलब ये नहीं कि जो दो नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। ओके, यूजर को पहले ये शो हो जाएगा फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। फिर आपको पता ही है, हम लेते हैं स्कैनर। यहां पे मैंने सबसे ऊपर देखो इंपोर्ट java.util.scanner, हर एक प्रोग्राम के अंदर हम इसको लेते हैं। ठीक है, एक स्कैनर नाम के मेथड को इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी आपको बताया था कि जावा एक पूरी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर सो मैनी मेथड्स एग्जिस्ट, बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं। जिस मेथड की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो स्कैनर नाम का मेथड क्या करता है, ये हमें देता है कि यूजर एक वैल्यू इनपुट कर सकता है, वो स्कैनर के थ्रू करेगा। ठीक है, अब मैंने स्कैनर का नाम रख लिया नंदनी। ये देखो स्कैनर नंदनी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर का नाम क्या रख दिया, नंदनी। क्यों रखा मैंने इसका नाम, बार बार न्यू स्कैनर लेने की बजाय हम एक ही बार इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हमेशा मैं रखता हूं नंदनी। फिर हम यूजर को कहेंगे प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, वो अपना पहला नंबर इनपुट करेगा। फिर जो पहला नंबर वो इनपुट करेगा उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। मैंने उसका नाम रख दिया num1। ठीक,
इंटीजर टाइप का ले लिया। फिर num1 के अंदर यूजर का इनपुट करवाया हुआ नंबर स्टोर कर लूंगा। कहां से आएगा यूजर का नंबर? नंदनी नाम के स्कैनर से। ठीक, सेम इसी तर्ज पर मैं उसको कहूंगा एंटर योर सेकंड नंबर, वो अपना सेकंड नंबर एंटर करेगा। फिर इस सेकंड नंबर को भी मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो मैं सेकंड वेरिएबल का नाम रखता हूं num2। फिर num2 जो नंबर है वो कहां से आया? नंदनी नाम के स्कैनर से। क्लियर? अब यहां तक तो बड़ा सिंपल था, आपको सारा क्लियर हो गया कि हमने यूजर से दो नंबर मांगे, दोनों नंबर हमने num1 और num2 के अंदर स्टोर करवा दिए। ठीक, num1 और num2 हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। फिर हमें पता है कि हमने num1 और num2 दो नंबरों के बीच के सभी नंबरों का जोड़ करवाना है ना, तो वो जो जोड़ आएगा वो कहां जाएगा? वो भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। मैंने उस वेरिएबल का नाम रख दिया सम। ठीक है, तो सम नाम का वेरिएबल उन सभी नंबरों के जोड़ को अपने अंदर स्टोर करेगा। इनिशियली जब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो सम की वैल्यू कितनी होगी? 0, तभी इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दी। इसके बाद मैं फॉर लूप लगाता हूं। हमारी मेन कोडिंग यही 3 लाइनों की है, ठीक है, जो मैंने ब्लू कर दी है। अब मैंने फॉर लूप के अंदर आपको बताया था कि फॉर लूप 3 स्टेटमेंट लेता है। पहली स्टेटमेंट लेता है कि मैं कहां से शुरू हूं। ठीक, फॉर लूप कहां से शुरू होगा? नेचुरली है कि जो नंबर num1 यूजर इनपुट करेगा हमने वहां से शुरू करना है फॉर लूप। ठीक, तो फिर मैंने क्या किया? इंटीजर i इज इक्वल टू num1 से शुरू कर दिया। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि मैं कहां तक चलूं। फॉर लूप पूछता है कि मैं कहां तक चलूं, तो क्लियर ही है फॉर लूप कहां तक चलना चाहिए? num2 तक चलना चाहिए। ओके, अब देखो यहां पे i की वैल्यू मैंने क्या ली? लेस देन और इक्वल टू num2, मींस num2 भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर ये पूछता है कि हर बार i की वैल्यू के अंदर कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए? ठीक है, तो 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। i++ ये है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब देखो फिर ये फॉर लूप चलता रहेगा। कहां से शुरू होगा? num1 से। कब तक चलेगा? जहां तक इसको num2 की वैल्यू, i की वैल्यू num2 के बराबर नहीं आ जाती। जब ये पहली बार चलेगा, ठीक, जब ये पहली बार चलेगा तो i की वैल्यू कितनी है बेटा? num1 के बराबर है। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले सम था 0 प्लस num1। मान लो num1 यूजर ने इनपुट किया है 1, तो सम की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। सम की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब जब दूसरी बार लूप चला, i की वैल्यू कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि num1 1 था, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर सम की वैल्यू कितनी होगी थी पहले? 1। i की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो अब सम की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। जब ये तीसरी बार चलेगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 3, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। पहली बार 1 थी, दूसरी बार 2 थी, तीसरी बार 3 हो गई। तो फिर 3 + 3 6, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्लियर? इस तरह करके ये सभी नंबरों का जोड़ करवा देगा। ओके, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ लगता तो प्लीज YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको और भी एग्जाम्पल लेकर मैं इसको समझा दूंगा। वैसे तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ये कोडिंग आपको समझ न लगे, लेकिन हो सकता है ना समझ लगे तो नेक्स्ट कोई न्यू एग्जाम्पल मैं लेकर आपको समझा दूंगा। मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। तो इस कोडिंग पर बेस्ड है कि हमने सभी नंबरों का जोड़ करवा दिया। अब जो हमारे पास इसका जोड़ आया उसको हम यूजर को बताएंगे कि भाई आपका जोड़ कितना आ गया। अब देखो फिर
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन किसके किसके, num1 के और num2 के। अब देखो num1 और num2 दोनों को मैंने इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर रख के प्लस के अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि num1 और num2 मेरे फिक्स नंबर नहीं है, वो यूजर देगा, वो हमें कौन देगा, यूजर बताएगा, इसलिए ये हमारे वेरिएबल हैं। ठीक, इसी तरह जो सम है ये भी एक वेरिएबल है, ये भी कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताएगा हमें, इसलिए num1 num2 और सम इन तीनों को मैंने इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर रखा है। तो फिर ये लाइन यूजर को बताएगी कि आपके इन दोनों नंबरों के बीच टोटल जो सम है वो कितना हो गया। फिर एंड में हम डॉटेड लाइन लगा देंगे प्रिंट में। ओके, उसके बाद कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। देखो स्क्रीन पर क्या आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने पुटअप किया 1। प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने पुटअप किया 100। तो देखो फिर इसने क्या बताया, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इज 5050। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि जो सम है वो बहुत बड़ा है, 1 से 100 तक 100 नंबर ऐड अप करने पड़ेंगे। हम छोटा नंबर लेते हैं, मैंने लिया नंबर पहला 4, दूसरा नंबर लिया मैंने 6। अब देखो सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4, 5 एंड 6 तीनों को जोड़ के देखो कितना जोड़ आ रहा है, 15। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है जी, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व किससे कर रहे हैं हम, व्हाइल लूप की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी कोडिंग पूरा प्रोग्राम आज का समझ लग गया होगा। जो ये फॉर लूप है, इस तरह के फॉर लूप के कई प्रोग्राम हम करेंगे क्योंकि फॉर लूप जो है वो जावा का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लूप है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि उनको भी कोडिंग क्लासेस का लाभ प्राप्त हो सके।